Hello everybody, welcome back to the Sunday League Pundits channel. तो we already made a preview यार हम लोगों ने FC Goa versus Persepolis का बनाया था, but we have back-to-back matches. So this preview is going to be a shorter one, but इसमें हम थोड़े ऐसे players जिनको हमने cover नहीं किया था, and basically जो हमारे पहले मैच से थोड़ी बहुत हमारे learning points हैं या any changes we would like to see, हम वो लोग discuss करेंगे. So this will be a little shorter. So I hope you guys like it, and let's get started. यार एफसी पहले तो अपनी होम टीम की बात करेंगे, ऑब्वियसली एफसी गोवा की बात करेंगे। एफसी गोवा में इस मैच में ये है कि जेसुराज या रोमारियो के नाम से जानता है गुरु साहब, तो वापस आ जाएगा। उसका दो येलो कार्ड खा गया थे, तो पिछले मैच सस्पेंडेड था वो, इस मैच में वापस आ जाएगा। तो मैं इस मैच में देखना चाहूँगा कि ब्रैंडन फर्नांडिस वापस मिडफील्ड में आए, क्योंकि ये राइट फ्लैंक पे डिफेंसिवली हम लोग काफी वीक हो जाते हैं। और जेसुराज पहले दो मैचों में आपने देखा था कि कितनी मेहनत करता है वो, उसकी फाइनल डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो टीम के लिए मेहनत करता है मेरे हिसाब से परसेपोलिस के खिलाफ काफी काम आएगी, क्योंकि तुराबी और अमीरी उनके लेफ्ट विंग और लेफ्ट बैक आर अ वेरी गुड डुओ और काफी परेशान करते हैं सेरेटिव फर्नांडिस को। तो जेसुराज इस मैच में आता है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल डिफेंसिवली फॉर एफसी गोवा। लेकिन यार जो मेजर में से तुमसे मेरा सवाल भी था कि एडू बीडिया बाहर है इस मैच में, ऑब्वियसली वो सस्पेंडेड भी है एंड ही हैज पिक्ड अप एन इंजरी। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई उस पर कि इंजरी का क्या एक्सटेंट है, तो पता नहीं यार। अल रयान के खिलाफ जो हमारा अगला परसेपोलिस के बाद जो अगला मैच अल रयान को 26 तारीख को, उसमें वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट गोल स्कोरर फॉर एफसी गोवा इन द एएफसी चैंपियंस लीग। तो हिस्ट्री मेकर भी है भाई। इंजरी होगी तो देख के काफी परेशान थे हम लोग कि कौन रिप्लेस करेगा उसको। मेरे दिमाग में एक प्लेयर है, लेकिन पहले मैं अचिन से पूछना चाहूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि एडुबेडिया को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? एडुबेडिया का हमने पिछले रिव्यू में भी डिस्कस किया था हमने कि एडुबेडिया का रिप्लेसमेंट कुड बी प्रिंसटन रिवेलो। यू आल्सो टच्ड ऑन प्रिंसटन रिवेलो एज वेल, बिकॉज़ वो आया था, ही वाज लाइक ही रिप्लेस्ड एडुबेडिया एंड मतलब उसकी पोजीशन में आया था। तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी गुड रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमने जिन लोगों ने रिव्यू नहीं देखा तो गाइस वी विल लीव इट। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें मिलेगा आपको रिव्यू, तो उसमें आप देख सकते हो कि व्हाट वर आवर थॉट्स ऑन प्रिंसटन रिवेलो। बट हमें लगा ही केम इनटू, ही didn't do Edubedia's job exactly like how Edubedia plays, but काफी similar था in terms of वही simple passes, ज़्यादा unnecessary passes नहीं ढूंढने की कोशिश करी, simple रखा उसने अपना गेम। He was getting the ball from the defense well, जैसे Edubedia करता है, and वही calm presence in midfield जो चाहिए था, especially because हमने डिस्कस किया था कि ग्लैन मार्टिन्स काफी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस थी and he was completely lacking composure। तो आप देखो तो एंड प्रोबेबली हम चाहते हैं कि ग्लैन मार्टिन्स नहीं स्टार्ट करे, सो दैट बी माय क्वेश्चन टू उत्कर्ष। सो आई थिंक प्रिंसटन रिवेलो ही इज अ मोर कामर प्रेजेंस इन मिडफील्ड एंड वो आराम से हमारे को, आई थिंक स्पेशली बिकॉज़ हमने फर्स्ट हाफ में पिछले मैच के वी वर वेरी lacking a lot of composure, जो हमने मेन पॉइंट टच किया था। तो आई थिंक उस पॉइंट को ओवरकम करने के लिए टू बी अ लिटिल मोर कंट्रोल्ड in how we play more like we did in the second half, हमें प्रिंसटन रिवेलो चाहिए होगा। बट उत्कर्ष, you obviously said कि ग्लैन मार्टिन्स को ड्रॉप करना चाहिए, so who would you prefer to start in place of ग्लैन मार्टिन्स? यार ग्लेन मार्टिन्स की जगह मेरे हिसाब से पता नहीं उसको फर्नांडो स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन ऑब्वियसली जो उसकी परफॉर्मेंस दैट डज नॉट वारंट अ स्टार्ट इन द नेक्स्ट मैच। मेरे हिसाब से यार अमरजीत को अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे तो आई थिंक अमरजीत इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि मैं कहूँगा जब वो आया था तो उसके बाद भी वो थोड़ी फाइट डिजायर दिखा रहा था, और बॉल he is not great on the ball, लेकिन I think he is good enough, obviously he can move around the ball well। क्योंकि आदिल खान को तो स्टार्ट करना मेरे हिसाब से फिर से वही अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी मिडफील्ड में। तो अमरजीत इज द पिक फॉर मी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। आई एम नॉट श्योर कि किस टीम के साथ फर्नांडो जाएगा, क्योंकि टीम रोटेशन भी देखना बहुत जरूरी है। हम इतने कम दिनों में इतने सारे मैचेस खेल चुके हैं, तो फटीग विल आल्सो बी कीपिंग कमिंग। अचिन, एक क्वेश्चन और था तुमसे अटैक के बारे में कि क्या स्ट्राइकर को तुम ऑर्टिज को देखना चाहोगे, ईशान पंडिता को देखना चाहोगे? और फटीग वाले पॉइंट बिफोर मूव ऑन टू एक पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं कि इवान गोंजालेस पे यार अभी जब हम प्रीव्यू बना रहे हैं कोई न्यूज़ नहीं आई है कि उसकी जो इंजरी थी यार वो कोई क्रैम्प था या फिर हैमस्ट्रिंग थी। तो इवान गोंजालेस तो 100% श्योर नहीं है कि अगले मैच में रहेगा नहीं रहेगा। अभी तक एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब हम प्रीव्यू बना रहे तब न्यूज़ नहीं है भाई हमारे पास। तो हो सकता है जब तक प्रीव्यू बाहर आए तो तब तक शायद न्यूज़ आ जाए, तो आपको हम कमेंट्स वगैरह में बता देंगे। क्या लगता है वैसे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अचिन क्या लगता है कि स्ट्राइकर तुम ऑर्टिज को देखना चाहोगे या फिर ईशान पंडिता को? ऑर्टिज ने डेफिनेटली थोड़ा अलग प्रोवाइड किया था। आई थिंक ही वाज ड्रॉपिंग डीपर और उसका होल्ड अप प्ले तो था ही, जो पंडिता का नहीं हो पाता। पंडिता दो ही कैन डू दैट, बट वो उसका बात है कि आईएसएल में भी आप देखो ही डिडंट प्ले दैट मच, सो आप ये नहीं कह सकते ही इज नॉट यूज्ड टू बीइंग अ स्टार्टर। आईएसएल में जितने उसके गोल्स थे, ही स्कोर्ड 3 गोल्स एंड ऑल ऑफ देम वर ऑफ द बेंच। तो आप कह सकते हो कि ही इज नॉट, अभी इज गेटिंग यूज्ड टू
being a main man up front starter पहले 2 मैच में खेला, but obviously you get something different from Ortiz. Second half में we did touch upon the Ortiz. He switched to his winger role क्योंकि Xavier Gama के जगह वो आ गया था, मुरगावकर आ गया था, तो मुरगावकर obviously took the place up front. मुरगावकर मेरे को इतना effective नहीं लगा पिछले मैच में. He didn't get any shot off or he was not involved in that match. Obviously Persepolis जैसी team is different from somebody like Alvada, so he won't get that many chances to run in behind. But मुझे लगा he could I think striker मेरे को in terms of keeping the team the same, obviously काफी differences होंगे. I think we will go to our usual 4-1-4-1 system. मुझे लगता है Ortiz would be a good option, and we could start Murgaonkar on the wing, or we could start Redeem Telang as well, because Redeem Telang मैंने पिछले अपने रिव्यू में भी कहा था कि I was impressed by his performance. वर्क रेट अच्छा ही है उसका, प्लस ही हैज एन अटैकिंग थ्रेट. उसने शॉट भी लिया था पिछले हाफ. सो आई थिंक आई वुड स्टार्ट विद Ortiz as well. यार Ortiz से डिबेट करना तो बहुत मुश्किल, क्योंकि 3 मैच हुए, तीनों मैचों से फाड़ परफॉर्मेंस दी है. अटैकिंगली देखो, डिफेंसिवली देखो, ही इज ऑलवेज देयर फॉर द टीम. एंड ऐसे उसको देख के लगता है कि यार वो एफसी गोवा के लिए खेल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इज एन स्पेनिश प्लेयर, इंडिया का प्लेयर नहीं है, तो ये कह सकते हो आप उसके पास इतना मोटिवेशन नहीं उस बैच के खेलने के लिए. लेकिन भाई मैं कहूँगा वो कुछ इंडियन प्लेयर से भी ज्यादा मोटिवेशन दिखा रहा है उस बैच के लिए. एंड इट्स ग्रेट टू सी Ortiz हैविंग सच अ ग्रेट सीजन इन द एफसी चैंपियंस लीग. अभी तक गोल असिस्ट तो नहीं आया भाई का, लेकिन जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस रही दैट हैज बीन ऑन सॉन्ग. वैसे अगर Persepolis पे आए यार, क्योंकि एफसी गोवा मोस्टली हमने सब कवर कर ही लिया, अगर हम Persepolis पे आए तो Persepolis जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही भाई 3 में 3 जीत चुकी है. और इंटरेस्टिंगली यार हम लोग अब टेबल में थर्ड हो गए हैं, क्योंकि अलवादा ने अल रयान को हरा दिया था, 3-2 हराया था, और दे केम बैक फ्रॉम बिहाइंड टू बीट अल रयान. तो मैं कहूँगा अल रयान इज हैविंग अ काइंड ऑफ अ सीजन टू फॉरगेट इन द एफसी चैंपियंस लीग, क्योंकि ऑब्वियसली ये जब कैटेगरी की बात हो रही थी तो अल रयान इज अ बेटर टीम देन अलवादा. तो अलवादा ये कह सकते हो, जैसे तुमने पहले एक रिव्यू में कहा या रिव्यू में कहा था कि अलवादा इज द डार्क हॉर्स. और अलवादा की यार Persepolis के खिलाफ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. आई थिंक दे वर अनलकी टू लूज दैट मैच. तो अलवादा is second in the table with 4 points. Persepolis is on 9 points. We are third with 2 points, and obviously Al Rayyan is last. So going into this match, Persepolis हमने कवर तो कर ही लिया Persepolis को मोस्टली. पिछले प्रीव्यू में काफी इन डेप्थ कवर किया था. प्लेयर्स की बात की थी, तुराबी की बात की थी, हुसैनी की बात की थी, और उन्हीं प्लेयर्स ने हमें काफी परेशान किया. देवर 2 गोल स्कोरर. अच्छा क्या लगता है ऐसा कोई प्लेयर जो हमने छोड़ दिया था, क्योंकि इस मैच में रोटेशन होगा, मुझे ऐसा लगता है Persepolis की तरफ से भी, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे मैचेस इतने कम दिन में तो आप सेम टीम नहीं खिला सकते हो. जब तो रोटेशन Persepolis अपने मोस्टली अपना मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन ही थोड़ा रोटेट करती है. तो अगर आप उनका बैक लाइन देखो, इट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द मैचेस. दे हैव अमीरी, उनका लेफ्ट बैक अमीरी रहता है, और उनके जो सेंटर बैक्स हैं वो अपने कनानी एंड हुसैनी रहते हैं दोनों. नेमाती जो उनका फुल बैक है, जो मैंने पिछले मैच में कवर किया था, अटैकिंग थ्रेट उसकी काफी होती है, वो दोनों हैं. सो आई थिंक दे आर गोइंग टू स्टिक विद देयर बैक लाइन. बट इन टर्म्स ऑफ द मिडफील्ड, आई थिंक मैंने पिछले प्रीव्यू में कहा था मैंने कि मिलाद सरलाक की, आई टोल्ड यू गाइस कि उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी पिछले साल के फाइनल में. So I think मिलाद सरलाक पहला मैच स्टार्ट किया था, बट पिछले 2 मैचेस अगेंस्ट अल रयान एंड वो हमारे खिलाफ he hasn't started. He came up in the second half. आधा घंटा 40 मिनट के लिए आया था वो सेकंड हाफ में. बट आई थिंक दिस मैच he will start. I feel he will start this match because वो rotation is very important. You cannot play the same side up front, और क्योंकि आप 2 हफ्ते में आपके more or less 6 मैचेस हो रहे हैं, तो you need to rotate. तो मुझे लगता है यार सरलाक अंदर आएगा. अलीशा भी पिछला मैच स्टार्ट नहीं किया था. अलीशा की जगह हमारा दूसरा स्ट्राइकर खेला था, ईसा एल्केसर खेला था. तो आई थिंक एल्केसर कुड कम इन बिकॉज़ मोगनलू, they are not rotating Moganlu obviously is the top scorer as well, so I think Moganlu स्टार्ट करेगा ही. So I think सरलाक will come in. and उसके अलावा उनके जो मिडफील्डर्स हैं यार, कमाल कमिया बीना भी हमने कवर कर दिया था. अहमद नूरुल्लाही है, sorry if I got the pronunciation wrong again. He is obviously कमिया बीना थोड़ा आप कह सकते हो he is like the CDM वाला रोल उसका ज्यादा होता है. नूरुल्लाही is more of a midfielder who's playing the passes. You can compare his position to somebody like जैसे प्रिंसटन रेवेलो खेलेगा एक तरीके से, वही वाली पोजीशन है उसकी, कि वो सिंपल पासेस वाली, काफी पासेस कंप्लीशन रेट अच्छा रहता है उसका पिछले मैच में 90%. So I don't think जैसे there's really much for us to add to Persepolis. They'll start with the same players. वही जैसे हमने जो मैंने बताया, इन 2 प्लेयर्स पे टच किया जो शायद स्टार्ट कर सकते हैं. बट या दैट्स प्रीटी मच. आई थिंक यार मोस्टली हमने, क्योंकि FC Persepolis और गोवा विद ने प्रीव्यू में
पिछले प्रीव्यू में इतना कवर कर ही लिया था कि हमारे पास थोड़े पॉइंट ऐड करने को, तो ये सोचा हमने प्रीव्यू शॉर्ट रखेंगे और क्रक्स में बताएंगे आपको कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो हमारी परफॉर्मेंसेस रही यार पहले 3 मैचों में, तो मैं कहूँगा कि हम बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। अगर हम इस मैच में ड्रॉ कर ले तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगेंस्ट द माइटी परसेपोलिस। आई थिंक विद दैट वी कैन कंक्लूड, क्योंकि हमने मोस्टली सब कुछ कवर कर ही लिया है। अगर कुछ ऐड करने को हो आपके पास तो कर दो, नहीं तो आई थिंक वी शुड रैप अप। और कुछ तो ऐड नहीं करना है यार, बस वही है, दिस मैच इज गोइंग टू बी क्रूशियल फॉर अस। इफ वी गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट, तो जो हमारा क्वालिफाइंग राउंड्स के नॉकआउट स्टेजेस के लिए क्वालिफाई करने का कह सकते हो डिस्टेंट ड्रीम, अभी तो डिस्टेंट ड्रीम है, दैट कुड कम क्लोजर टू रियलिटी। क्योंकि अगर हमने इसमें पॉजिटिव रिजल्ट ले लिया और अगले मैच में अल रयान को हरा दिया पोटेंशियली, अल रयान के जिस हिसाब से खेल रही है, वी कैन नॉट से कि यार गोवा का चांस नहीं, गोवा डेफिनेटली हैज अ चांस, वी हैव प्लेड देम वंस, वी कैन विन। So if we get 2 back-to-back positive results and if Al Rayyan lose, so Al Rayyan more or less बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से, and it will be between us and Al Wahda. So I back our team, as we said, we have a good chance. पिछले मैच में we did show a lot of fighting spirit, and if we get a positive result, it could be monumental for us in terms of हमारा पहला कैंपेन और इतना अच्छा खेलना। But on that note, I think we can wrap up. आप लोग भी कमेंट करो यार, because we have a few injuries and a few problems in the हमारे पिछले मैच में obviously formation was different. तो आपको क्या लगता है कि should we go back to our 4-1-4-1 या इस formation से stick करना चाहिए? आदिल खान पे आप क्या सोचते हो, सावियर गामा पे क्या सोचते हो, should they start? आदिल खान को क्या डिफेंस पे स्टार्ट करना चाहिए because Ivan Gonzalez could be injured? Leave your comments down below. आपके क्या predictions हैं? Everybody, feel free to leave your comments down below. And leave a like on this video, share this with your friends, and don't forget to subscribe. Bye bye. Bye bye guys.